बागेश्वर धाम के बारे में कौन नहीं जानता है। बागेश्वर धाम एक मशहूर धार्मिक धाम है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर में स्थित है। भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पर किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए अर्जी लगाते हैं तो आपकी मनोकामना की पूर्ति जरूर होती है, और साथ में अगर आपकी कोई भी समस्या है तो उसका निराकरण भी यहाँ पर हो जाता है। यही वजह है कि लोगों का अटूट विश्वास है यहाँ पर आने से उनकी सभी तकलीफें और दुखों का निवारण हो जाएगा। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता होगा कि बागेश्वर धाम का रहस्य क्या है, बागेश्वर धाम की कथा क्या है, बागेश्वर धाम कथा कब होती है, बागेश्वर धाम में घर बैठे अर्जी कैसे लगाए जाते हैं। अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। बागेश्वर धाम की कथा विभिन्न शहरों में विभिन्न तारीखों को आयोजित की जाती है और उन सभी कथाओं का लाइव प्रसारण आप ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बागेश्वर धाम की कथा कब और कहाँ होगी, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आपको बागेश्वर धाम के ऑफिस वेबसाइट पर मिल जाएगा, जहां पर आप भी विजिट करके जान पाएंगे कि बागेश्वर धाम की कथा आने वाले दिनों में कहाँ और किस समय होगी और उसका प्रसारण कब होगा। आमतौर पर बागेश्वर धाम कथा का लाइव प्रसारण संस्कार टीवी के अलावा और भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर होते हैं, जिसके माध्यम से आप बागेश्वर धाम की कथा को देख सकते हैं। तो चलिए, ये बात हुई कि बागेश्वर धाम की कथा कब, कहाँ और किस समय होती है। चलिए अब हम जानते हैं कि बागेश्वर धाम में ऐसा है क्या, उसका रहस्य क्या है, बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है कि आज दुनिया के कोने कोने में बागेश्वर धाम की चर्चा होती है। हर लोग अर्जी लगाने की बातें करते हैं कि आखिर क्या है ऐसा रहस्य बागेश्वर धाम का। आपने बागेश्वर धाम के बारे में यूट्यूब टेलीविज़न के माध्यम से देखा होगा और सुना होगा, जहां लोग बागेश्वर धाम के सामने अपनी अर्जी लगाते हैं। वे अपने सवाल पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पूछते हैं और उसका निवारण उन्हें तत्काल ही मिल जाता है। लेकिन क्या आपने बागेश्वर धाम के पीछे के रहस्य को सुना है? क्या आप बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में जानते हैं? कैसे इतनी जल्दी फेमस हो गए? तो आइए आज हम जानेंगे। बागेश्वर धाम एक ऐसा धाम है जो बहुत ही कम समय में देश और दुनिया के कोने कोने में सनातन धर्म का डंका बजा रहा है। एक ऐसा दिव्य धाम जिसे देखकर और सुनकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं, जिससे लोग बागेश्वर धाम के रहस्यों को जानना चाहते हैं। आखिरकार बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है? बागेश्वर धाम का निर्माण बहुत समय पहले हुआ था, जब इंटरनेट इतना विकसित नहीं हुआ था। बागेश्वर धाम बहुत पुराना चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसिद्ध संत हुए जो दिव्य दरबार लगाते रहे हैं, परंतु इंटरनेट की सुविधा न होने पाने के कारण धाम पर प्रचार प्रसार नहीं हो पाया और लोकल क्षेत्र के लोग ही बस आया करते थे। बागेश्वर धाम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से जो भी मनोकामना लेकर आते हैं, बागेश्वर बालाजी सरकार और सन्यासी बाबा की कृपा से सब सिद्ध हो जाता है। धाम पर पहले बागेश्वर महाराज के दादा दरबार लगाया करते थे। इसके बाद श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपना बचपन पूज्य दादाजी की शरण में बिताया और पूजा पाठ करने लगे। समय बीतता चला गया और धीरे धीरे दरबार लगाने लगे। जन कल्याण के लिए इस तरह बागेश्वर धाम महाराज को सिद्धि प्राप्त हुई। बागेश्वर धाम महाराज की शुरुआती जीवन बहुत ही कष्टदायक रहा, जिसके चलते वह अपनी पूरी पढ़ाई नहीं कर पाए और बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा की सेवा में लग गए। और जब कल्याण के लिए दरबार लगाने लगे, तब धीरे धीरे बागेश्वर धाम इंटरनेट के माध्यम से देश के कोने कोने में जाना जाने लगा। आइए जानते हैं बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है। बागेश्वर धाम की सच्चाई को जानने के लिए आए दिन बहुत से न्यूज चैनल और पत्रकार आते रहते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलता। सब हैरान है कि आखिर कैसे बिना बताए लोगों के मन की बात जान लेते हैं
और उनका निवारण भी बता देते हैं। हम आपको बता दें, बागेश्वर धाम महाराज के अनुसार यह सब बागेश्वर बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा की कृपा से कर पाते हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें दुनिया बागेश्वर धाम के नाम से जानती है, उन्हें भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान बालाजी सरकार की कृपा प्राप्त है, जिससे वह अपने पर्चे पर जो भी लिख देते हैं वही होता है। वैज्ञानिक भी हैरान है बागेश्वर धाम के इस रहस्य से। टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है जिससे हम किसी से भी बात कर सकते हैं मोबाइल फोन के जरिए और लोकेशन का पता भी लगा सकते हैं, लेकिन किसी के मन की बात नहीं जान सकते। यह केवल दिव्य चमत्कारी शक्तियों से ही हो सकता है। भारत हमेशा आस्था और श्रद्धा का देश रहा है। भारत के लोग ईश्वर को मानते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम के चमत्कार की बात करें तो बागेश्वर धाम स्थान चमत्कारों से भरा हुआ है। यहाँ के जो महाराज हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वह अपने श्रद्धालुओं के मन की बात उनके बिना बताए ही जान लेते हैं और उनके दुखों का, कष्टों का निवारण भी करते हैं। बागेश्वर धाम पर इसी विशेषता को देखते हुए भारत भर में सभी न्यूज चैनल आए। वहां पर बागेश्वर धाम महाराज की परीक्षा ली गई। बागेश्वर धाम महाराज ने उन सभी पत्रकारों और उन सभी परीक्षा लेने वालों का भरपूर जवाब दिया। उन्हीं के जीवन की ऐसी ऐसी घटनाएं और ऐसी ऐसी दुखों के बारे में बताया कि बागेश्वर धाम के जो परीक्षा लेने आए पत्रकार थे, वह भी बागेश्वर धाम के स्थल पर और बागेश्वर धाम महाराज के सामने नतमस्तक हो गए और इस प्रकार उनकी परीक्षा विफल हुई। कहते हैं ना, भगवान की कौन परीक्षा ले सकता है। तो इसी प्रकार का स्थान है बागेश्वर। बागेश्वर धाम हनुमान जी का प्रमुख धार्मिक स्थल है और यहाँ के महंत हनुमान जी के भक्त श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यहाँ के महाराज हैं। बागेश्वर धाम महाराज जी से मिलने के लिए आपको टोकन की आवश्यकता होती है। टोकन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि बागेश्वर धाम पर श्रद्धालुओं की बहुत ही अधिक भीड़ रहती है। तो आइए जानते हैं बागेश्वर धाम के मंदिर का इतिहास क्या है। बागेश्वर धाम मंदिर बालाजी का पुराना चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी के सामने भगवान भोलेनाथ जी की प्रतिमा मौजूद है। कहा जाता है कि 20 से 30 साल पहले करीब 1986 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था, जिसके बाद वर्ष 1987 में यहाँ संत सेतुलाल जी महाराज का आगमन हुआ था, जो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी थे। साल 2012 में श्रद्धालुओं की समस्या का निराकरण करने के लिए दरबार लगाया जाने लगा, जिसके बाद वर्ष 2016 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन हुआ और फिर भगवान बालाजी का यह धाम समस्याओं के निराकरण के लिए प्रसिद्ध हो गया। इस मंदिर में मंगलवार को भक्तों की बहुत भीड़ लगती है और लोग बालाजी के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। यहाँ पर पर्ची लगाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। इसके लिए आपको यहाँ पर पर्ची पर अपनी समस्या लिखकर उसे लाल कपड़े में नारियल के साथ बांधकर मंदिर परिसर में रखना होता है। बालाजी के इस प्रसिद्ध मंदिर में आपको लाल, पीले और काले कपड़े में बंधे हुए नारियल मिल जाएंगे। मान्यता है कि अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो लाल कपड़े में नारियल बांधें। इसके अलावा अगर शादी विवाह से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधें और अगर अर्जी प्रेत बाधा से जुड़ी है तो नारियल को काले कपड़े में बांधकर रखना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि अगर आप यहाँ आकर अर्जी नहीं लगा सकते तो अपने घर पर ही पूजा स्थल में नारियल के साथ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। कहा जाता है कि घर पर लगी अर्जी भी बालाजी सुन लेते हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार अगर आपने सच्ची श्रद्धा से अर्जी लगाई है और आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है तो आपको सपने में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। केवल 1 दिन बंदर दिखाई दे तो यह माना जाता है कि अर्जी पहुंच चुकी है। वहीं अर्जी के स्वीकार होने पर घर के सभी सदस्य को सपने में 2 दिन तक लगातार बंदर दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई, यानी कि आपको सपने में बंदर न दिखे, तो फिर से मंगलवार को यह उपाय कर सकते हैं। कहा जाता है कि इन उपायों को 2 से 3 मंगलवार तक दोहराने से आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार होगी। तो चलिए हम भी बाबा बालाजी को अर्जी लगाते हैं अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए बालाजी महाराज की जय।
बागेश्वर धाम की जय।